सो मोनिका, फर्स्टली तो ये जानना चाहेंगे तारक मेहता के बाद किस तरह की आपकी ज़िंदगी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं तारक छोड़ दूँ, और उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ है। इतना सुकून है ना मेरी ज़िंदगी में, काम करो, घर जाओ और रिलैक्स रहो। ओके, तारक मेहता में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, कितना अपनी लाइफ पर पर्सनली आपको इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत पड़ा है। मैं मेंटली तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी जब मैं इनके साथ काम कर रही थी, और मेरे को लग रहा था कि मैं यहाँ मतलब सुसाइडल थॉट आने लगे थे मुझे, टेंडेंसी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कर लो, ऐसे पागलों के बीच में फंसी हुई हूँ मैं। जो देखो बदतमीज़ी कर रहा है, हाथ पैर उठा रहा है, मतलब मारा पिटी चल रही है। इस लेवल का टॉर्चर, बदतमीज़ी मैंने कभी देखी नहीं थी लाइफ में, जो मैंने इनके सेट पे देखी है। तो बहुत डिप्रेसिंग था। मैं तो याद भी नहीं करना चाहती कि कभी मैंने काम किया था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपने गौरव शो किया, बट इससे आपको थोड़ा हाइप मिला था ये शो से। मुझे इससे पहले एक शो किया था मैंने, इस प्यार को क्या नाम दूँ, उससे मुझे थोड़ा सा पॉपुलर हुई थी मैं। उसके बाद मुझे तुरंत ही ये शो मिल गया था, और हाँ, इस शो ने मुझे बहुत नाम दिया है। बट ये जिस तरह से इस शो को लेकर बातें होती है कि ऑन सेट प्रोडक्शन भी अच्छा बिहेव नहीं करता है। इनफैक्ट आपने भी कहा है कि दिलीप जोशी को कुर्सी उठा के मारा, फेंक कर मारा था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच है। सोहेल ने कुर्सी फेंक के मारी थी उनको, सच बात है। ओके, तो दिलीप जोशी ने क्या इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई थी या कुछ कहा? उतना तो नहीं पता मुझे, पर सोहेल को 2 साल के लिए बैन कर दिया था। 2 साल तक सोहेल को उन्होंने सेट पे नहीं आने दिया था इस इंसिडेंट के बाद। तो ओके, लेकिन बात करें आपकी जर्नी की, आपका बॉन्ड विद असीत जी कैसा था? क्योंकि बीइंग एन प्रोड्यूसर वो खुद भी शो में एज एन एक्टर थे, और अभी भी बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। जितने भी पुरानी कास्ट थी वो ही सब आ रहे हाँ, हैं सामने, ये सब लेकर क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सी बहुत इंसान बहुत ख़राब है वो, इसके लिए चीज़ें ऐसी हो रही हैं। क्योंकि तारक मेहता जब स्टार्ट हुआ था तब भी इतने फॉलोअर्स नहीं थे, एकदम ये शो बहुत हिट हो गया और इतना सुपर हिट शो बन गया एक टाइम पे, तो उनको सक्सेस डाइजेस्ट नहीं हुई, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि हम्बल होते हैं जो लोग सक्सेस मिलने के बाद। मैंने देखे इतने लोग जिनको जो कहीं पहुँच गए हैं, इतने हम्बल हैं, तो वो उनको नहीं हुई है, तो उन्होंने अपना ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी, बदतमीज़ी, मिसबिहेव या ये सब चीज़ें। ओके, सो इसके अलावा ये जानना चाहेंगी, आपने कुछ इंटरव्यूज में कहा है आपके पैसे उन्होंने रोक दिए थे, आपके पैसे भी नहीं दिए थे, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे आपको पर्सनली कितनी दिक्कत हुई थी ये इस चीज़ को लेकर? दिक्कत हुई थी। मेरा 3-4 मंथ्स का के ड्यूज़ थे उनके पास में, जो उन्होंने नहीं दिए मुझे। 1-2 साल तक के लिए रोक के रखे उन्होंने, जिसमें मैंने बहुत फ़ोन किए उनको, मैं ऑफ़िस भी गई, मुझे समझ नहीं आया था कि उन्होंने पैसे रोके क्यों हैं जब मेरे सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन उन्होंने नहीं दिए, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ऑफ़िस में मना कर दिया। मैंने कई बार ऑफ़िस फ़ोन किया तो उन्होंने बोला सर ने मना किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने सिंटा में जाने का डिसाइड किया, तो वो ऐसा ही करते हैं। आपने एक और एक बात कही थी कि आप लीव के बाद आपने घर पर ही आप रहती थी और फ़ोन आपने बंद कर दिया था, आप उनकी कॉल्स रिसीव नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप वो शो ही नहीं करना चाहती थी। नहीं, वो मेरी मॉम के डेथ के बाद Yes, मैंने yes. डिसाइड किया था, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे लगा था मुझे ओवरकम करने के लिए कई साल लग जाएंगे और मैं काम तो नहीं कर पाऊँगी, और ये मुझे फ़ोर्स कर रहे थे काम करने के लिए, जो मेरे से मैंने किया लेकिन हुआ नहीं काम, तो मैंने छोड़ ही दिया। क्योंकि मेरे लिए नहीं पॉसिबल था, मुझे पता था कि जितना मेरा अटैचमेंट था मेरी मॉम के साथ, कि मुझे लगेंगे कुछ साल खुद को हील करने में, और लगे भी 2 साल मैंने अपने आप को हील करने में दिए। सो अभी भी कुछ ऐसे कास्ट के लोग हैं जो पुराने अभी भी है इस शो के अंदर, क्या कहना चाहोगे? क्या उनको दिक्कत नहीं होती होगी? हाँ, दिक्कत सबको है, लेकिन किसी के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उनको लगता है कि पैसे के आगे दिक्कतें कम होंगी। मैं पैसे के लिए ज़लील तो नहीं हो सकती हूँ कि कोई मुझे पैसे दे रहा है इसके लिए मैं गालियाँ खाऊँ, बट कुछ लोगों को लगता है कि गालियाँ ठीक है, पैसा तो आ रहा है, तो अपनी अपनी चॉइस है। अगर मैं दया बहन की बात करूँ तो क्या लगता है आपको? कई बार ये न्यूज़ आई है कि वो कम बैक कर रही है, जिसकी वजह से फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, और असित जी ने भी ये बात कही थी कहीं ना कहीं, तो क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक को? मुझे नहीं लगता कि वापस आएंगी वो इतना मिसबिहेव करने के बाद, और फिर अगर माफ़ी मांग ले जाके, या कह दें कि अब ना करें, नहीं करेंगे या कुछ, तो आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता वापस आएंगी कभी। ओके, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे आपके करियर में आप कितना मूव ऑन कर रहे हो, क्या कर रही हो अभी लाइफ में, व्हाट इज द पाइपलाइन?
जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुद ब्रेक लिया हुआ था 2 इयर्स का, मुझे भी ज़रूरत थी हील होने की। उसके बाद वापस मैंने 6-7 मंथ से मैं एक्टिव हूँ और काम कर रही हूँ, एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ, कुछ अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं जो कर रही हूँ। ओके, रियलिटी शोज़ की अगर बात करें तो कितनी बड़ी फ़ैन हो आप रियलिटी शो की? रियलिटी शोज़ की आई लव बिग बॉस। बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है, तो हर साल देखती हूँ मैं बिग बॉस। तो इस बार का ओटीटी आप कितना फॉलो कर रहे हैं? इस बार देखा मैंने ओटीटी। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं लाइक कर रही हूँ। शफ़क़ नाज़, फ़लक नाज़ को देखा था मैंने लास्ट टाइम, तो अभी तो वो नहीं है बिग बॉस में। और मनीषा रानी, वो तो सबकी फ़ेवरेट हैं। हाँ, उनका जो बोलने का स्टाइल है वो सबको इतना पसंद है। पूजा भट्ट जी, तो मज़ा आ रहा है इस बार। किसको देखना चाहती हो एज अ विनर? मनीषा रानी। ओहो, ओके। इसके अलावा हाउ मच यू आर ओपन फॉर बिग बॉस? आई नो, मुझे लगता है कि वर्क इज़ वर्क, तो आई लव माई वर्क। तो मुझे लगता है अगर बिग बॉस मैं करती हूँ तो एज अ वर्क मैं उसको लूँगी कि हाँ, मुझे काम में हूँ या काम कर रही हूँ। ओके, सो लास्टली ये जानना चाहेंगे कि आपको कितनी बार अप्रोच किया गया? अगर ये सीज़न के लिए, आने वाले सीज़न के लिए अप्रोच किया जाता है, सो आर यू ओपन फॉर दिस सीज़न? बिकॉज 17 से वो शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ। बिग बॉस सेप्टेम्बर 17। ओके, सो सी, अगर इट्स नॉट कन्फर्म राइट नाउ, अगर मुझे अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली मैं करूँगी काम। ओके, सो लास्टली जाते जाते फैंस एंड आप व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अब उसको मैं यही कहूँगी कि तारक मेहता में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इस बाबरी कैरेक्टर को, तो आगे भी मैं जो भी कैरेक्टर करूँ उसको भी आप इतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।